भारतीय सिनेमा की दुनिया में अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो हमें बार बार एक ऐसा फॉर्मूला दिखाई देता है जिसने ना जाने कितनी फिल्मों को अमर बना दिया। वह है मिलने और बिछड़ने की कहानी, जहां फिल्म के आरंभ में किरदार एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और अंत तक पहुंचते पहुंचते भावनाओं का सागर उमड़ पड़ता है, बिछड़े मिल जाते हैं और पर्दे पर एकता, प्रेम और परिवार का संगम दिखाई देता है। इस फॉर्मूले को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलाने वाले फिल्मकारों में एक नाम आता है मनमोहन देसाई का, जिनकी फिल्मों में मिलन और बिछड़न की कहानी सिर्फ कथानक नहीं बल्कि दर्शकों की भावनाओं का उत्सव हुआ करती थी। और इन्हीं मनमोहन देसाई ने 1977 में एक ऐसी फिल्म बनाई जिसने न केवल उस दौर में बल्कि आने वाले दशकों तक भारतीय सिनेमा की परिभाषा ही बदल दी, अमर अकबर एंथनी। कहानी शुरू होती है उस दौर से जब मनमोहन देसाई के दिमाग में यह फिल्म पूरी तरह आकार भी नहीं ली थी। कहा जाता है कि एक शाम शराब के नशे में उन्होंने अपने दोस्त प्रयागराज के साथ इस फिल्म का पूरा खाका तैयार किया था। विचार उन्हें दो वास्तविक घटनाओं से मिला, एक अखबार में छपी खबर से जिसमें एक शराबी पिता ने अपने 3 बच्चों को पार्क में छोड़ दिया था क्योंकि वह उनसे तंग आ चुका था, और दूसरी प्रेरणा उनके अपने जीवन के आसपास से, जब वे अपने घर के पास एक मुस्लिम शराबी को अक्सर फुटपाथ पर पड़े देखा करते थे। इन दोनों घटनाओं ने उनके भीतर एक बीज बो दिया जो बाद में अमर अकबर एंथनी जैसी अनोखी फिल्म का रूप लेने वाला था। ये फिल्म बनी थी एवीएम प्रोडक्शंस के बैनर तले और इसे लिखा था G.A. देसाई ने, जबकि स्क्रीनप्ले प्रयागराज ने तैयार किया और डायलॉग लिखे थे बॉलीवुड के सबसे शानदार संवाद लेखक कादर खान ने। फिल्म की कहानी का मूल विचार पुष्पराज शर्मा का था। लगभग 3 घंटे 5 मिनट की लंबाई वाली यह फिल्म 27 मई 1977 को सिनेमाघरों में उतरी और उस दिन से लेकर आज तक ये भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म में 3 भाइयों की कहानी दिखाई गई जो बचपन में बिछड़ जाते हैं, अमर, अकबर और एंथनी। तीनों अलग अलग धर्मों में पलते हैं लेकिन खून का रिश्ता अंत में उन्हें एक कर देता है। इस फिल्म में नजर आए थे अमिताभ बच्चन एंथनी गोंजाल्विस के किरदार में, विनोद खन्ना अमर के रूप में और ऋषि कपूर अकबर के रूप में। वहीं नायिकाओं में थी शबाना आजमी, नीतू सिंह और प्रवीण बाबी, और इनके अलावा फिल्म में प्राण, निरूपा रॉय, जीवन, रंजीत, यूसुफ खान, कमल कपूर और नजीर हुसैन जैसे कई जाने माने कलाकारों ने अपनी छाप छोड़ी थी। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने तैयार किया था और गीतों को लिखा था आनंद बख्शी ने। ये वो दौर था जब फिल्म का संगीत ही उसकी जान होता था और अमर अकबर एंथनी के गाने सचमुच लोगों की जुबान पर चढ़ गए थे। हमको तुमसे प्यार हो गया, क्या करें, पर्दा है पर्दा, तैयब अली, प्यार का दुश्मन, शिरडी वाले साईं बाबा, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी और मशहूर टाइटल ट्रैक अमर अकबर एंथनी ने जैसे उस दौर की हवा में मिठास घोल दी थी। इन गीतों को आवाज दी थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश, महेंद्र कपूर और शैलेंद्र सिंह ने। रिलीज के बाद ये फिल्म साल 1977 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। उस वक्त इसका बजट लगभग 1 करोड़ रुपये था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 10.5 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, जो उस समय किसी भी निर्माता के लिए सपने जैसा आंकड़ा था। दूसरे स्थान पर रही मनमोहन देसाई की ही धर्मवीर और तीसरे पर हम किसी से कम नहीं। लेकिन अमर अकबर एंथनी ने दोनों को पीछे छोड़ दिया और बन गई साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर। मजेदार बात यह है कि मनमोहन देसाई शुरुआत में इस फिल्म के निर्माता बनने से झिझक रहे थे। उन्हें डर था कि अगर फिल्म असफल हुई तो उनकी साख पर असर पड़ेगा, लेकिन प्रयागराज ने उन्हें समझाया और इस फिल्म को खुद प्रोड्यूस करने का आत्मविश्वास दिया। और फिर इतिहास गवाह बना कि यही फैसला उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। हालांकि फिल्म को दर्शकों ने सिर आंखों पर बिठाया, लेकिन आलोचकों ने शुरू में इसे बिल्कुल पसंद नहीं किया। उस समय की फिल्म वर्ल्ड पत्रिका ने इसे फिल्म उद्योग की बेइज्जती तक कह दिया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि इस फिल्म को बचाने के लिए केवल साईं बाबा के चमत्कार की जरूरत है। डेक्कन हेरल्ड ने इसे असंभव और अव्यावहारिक करार दिया, जबकि कुछ समीक्षकों ने इसे सोचने समझने की क्षमता को नुकसान पहुंचाने वाली फिल्म बताया। फिर भी जनता की पसंद ने आलोचकों की राय को हमेशा के लिए खामोश कर दिया और फिल्म ने 7 फिल्मफेयर नामांकन हासिल किए, जिनमें से एक सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी था। ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में लिखा है कि जब वे लैला मजनू की शूटिंग के दौरान राजस्थान में थे, तभी मनमोहन देसाई ने उन्हें फोन किया। फोन में कुछ तकनीकी समस्या के कारण वे साफ साफ सुन नहीं पाए और उन्हें लगा कि उन्हें अकबर का रोल ऑफर किया जा रहा है, जो उन्हें लगा कि उनके दादा पृथ्वीराज कपूर द्वारा निभाए गए अकबर मुगल-ए-आजम से जुड़ा हुआ है। उन्होंने मनमोहन देसाई से कहा कि यह किरदार उनके लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन जब वे मुंबई लौटे और असलियत जानी तो तुरंत हामी भर दी। और फिर वही ऋषि कपूर अकबर इलाहाबादी की भूमिका में सबके दिलों पर छा गए।
ये भी एक दिलचस्प बात है कि मनमोहन देसाई और ऋषि कपूर के बीच शुरुआती दिनों में कुछ मजाकिया खटपट भी रहती थी। मनमोहन देसाई ऋषि कपूर को अक्सर 4 फुटिया कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन आगे चलकर दोनों में ऐसी समझदारी बनी कि उन्होंने नसीब 1981 और कुली 1983 जैसी बड़ी फिल्मों में साथ काम किया। वहीं एक और पारिवारिक रिश्ता तब जुड़ा जब शम्मी कपूर की बेटी कंचन ने मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई से शादी कर ली। फिल्म का संगीत उस साल धमाल मचा गया था। न सिर्फ अमर अकबर एंथनी को सर्वश्रेष्ठ संगीत का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला, बल्कि यह 1978 का दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम भी बना। पहले स्थान पर था हम किसी से कम नहीं का संगीत। 70 के दशक के टॉप 10 एल्बम्स में मनमोहन देसाई की 2 फिल्में धर्मवीर और अमर अकबर एंथनी शामिल थीं, जो उस दौर में किसी निर्देशक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। गीत हमको तुमसे प्यार हो गया क्या करे अपने आप में ऐतिहासिक था, क्योंकि यह पहला गीत था जिसमें मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मुकेश चारों दिग्गजों ने एक साथ गाया था। मुकेश की आवाज विनोद खन्ना के लिए, रफ़ी की ऋषि कपूर के लिए और किशोर कुमार की अमिताभ बच्चन के लिए इस्तेमाल की गई। तीनों अभिनेत्रियों शबाना आज़मी, प्रवीण बॉबी और नीतू सिंह के लिए लता मंगेशकर की ही आवाज का प्रयोग किया गया। एक और दिलचस्प किस्सा जुड़ा है गीत शिरडी वाले साईं बाबा से। फिल्म की टीम को शिरडी में शूटिंग की अनुमति नहीं मिल पाए, इसलिए मुंबई में ही विशाल सेट बनाकर पूरा दृश्य फिल्माया गया। ये सेट इतना वास्तविक था कि कई लोगों को भ्रम हो गया कि इसे असली शिरडी में शूट किया गया है। एक किस्सा मशहूर है कि अभिनेता अशरफ खान ने फिल्म देखने के बाद असली शिरडी जाकर उस जगह को खोजने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं मिली तो उन्हें ऋषि कपूर ने बताया कि वह पूरा दृश्य फिल्म सिटी में तैयार किया गया था। जब फिल्म रिलीज हुई तो सभी ने माना कि भले इसमें 3 नायक थे, लेकिन इसका असली नायक अमिताभ बच्चन ही थे। ऋषि कपूर ने बाद में कहा था कि अमिताभ हमेशा मल्टीस्टारर फिल्मों का श्रेय अकेले ले जाते हैं और मीडिया भी हर फिल्म को अमिताभ बच्चन की फिल्म कहकर प्रचारित करती है। हालांकि सच्चाई ये थी कि फिल्म में उनकी कॉमिक टाइमिंग और माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस वाला सीक्वेंस इतना यादगार था कि दर्शक उन्हें ही फिल्म का केंद्र मान बैठे। अब बात करते हैं उस प्रसिद्ध सीन और गाने की जिसने फिल्म को अमर बना दिया, माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन को कॉलेज के दिनों से ही अजीब अजीब अंग्रेजी शब्दों को मिलाकर बोलने की आदत थी। एक दिन जब मनमोहन देसाई ने उन्हें इस तरह बड़बड़ाते सुना तो उन्होंने पूछा कि इसका मतलब क्या है, और अमिताभ ने हंसकर कहा कि इसका कोई मतलब नहीं, बस यूं ही। तभी मनमोहन देसाई के दिमाग में आया कि क्यों न इस तरह की बकवास अंग्रेजी से एक कॉमेडी सीन और गाना बनाया जाए। उन्होंने आनंद बख्शी से कहा और इस तरह माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस गाना जन्मा। इस गाने की शुरुआती पंक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली की 1872 की संसद में दी गई एक स्पीच से प्रेरित थी, जिसमें उन्होंने इंटॉक्सिकेटेड शब्द की जगह इनिब्रिएटेड कहा था। अमर अकबर एंथनी के निर्माण के दौरान कई दिलचस्प घटनाएं घटीं। जब ऋषि कपूर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब सलीम जावेद ने उन्हें अपनी फिल्म त्रिशूल ऑफर की थी, लेकिन ऋषि कपूर को उनका रोल पसंद नहीं आया और उन्होंने मना कर दिया। इससे सलीम खान नाराज हो गए और उन्होंने धमकी दी कि हम तुम्हारा करियर तबाह कर देंगे। लेकिन किस्मत देखिए, उसी साल सलीम जावेद की ईमान धर्म फ्लॉप हुई और अमर अकबर एंथनी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया। बाद में ऋषि कपूर खुद जावेद अख्तर के घर गए और मजाक में कहा, आपकी फिल्म तो पिट गई, अब क्या करेंगे? जिस पर जावेद अख्तर ने हंसते हुए कहा, हमारी एक फिल्म फ्लॉप हुई है, लेकिन तुमने 2 फिल्में देखकर पूरी किताब लिख डाली है। उस दौर में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के बीच एक तरह की पेशेवर प्रतिस्पर्धा चल रही थी। परवरिश जैसी फिल्मों में जब दर्शकों ने विनोद खन्ना के काम की तारीफ की तो अमिताभ ने यह ध्यान रखना शुरू किया कि आने वाली मल्टीस्टारर फिल्मों में उनका रोल सबसे प्रमुख हो। यही वजह थी कि अमर अकबर एंथनी में भी भले तीनों भाइयों की कहानी थी, लेकिन फिल्म की आत्मा एंथनी गोंजाल्विस ही रहे। यही सिलसिला आगे चलकर देश प्रेमी, महान और पुकार तक जारी रहा। मनमोहन देसाई ने बाद में इस कहानी को फिर से जीवंत करने की कोशिश की। वे अमर अकबर एंथनी का सीक्वल बनाना चाहते थे, लेकिन जब विनोद खन्ना और ऋषि कपूर ने मना कर दिया तो उन्होंने उसी विचार को बदलकर गंगा जमुना सरस्वती के रूप में पेश किया। मगर यह फिल्म अमर अकबर एंथनी जैसी सफलता नहीं दोहरा सकी और बॉक्स ऑफिस पर औसत रही। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बारे में कहा जाता है कि वे फिल्म के हर सेकंड के लिए बैकग्राउंड्स को तैयार करते थे और इसी वजह से उनका खर्च बहुत बढ़ जाता था। एक दिन का रिकॉर्डिंग खर्च 20 से 25 हजार रुपये तक पहुंच जाता था, जो उस जमाने में भारी रकम थी। इसलिए मनमोहन देसाई ने बाद में अपनी कुछ फिल्मों सुहाग और देश प्रेमी में अमर अकबर एंथनी का ही बैकग्राउंड म्यूजिक दोबारा इस्तेमाल किया।
फिल्म के गानों ने 1977 के बिना का गीत माला पर भी कब्जा कर लिया था। पर्दा है पर्दा दूसरे स्थान पर, अनहोनी को होनी कर दे 11वें पर और तैयब अली प्यार का दुश्मन 41वें स्थान पर रहा। वहीं माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस को 1978 के छाया गीतों में शामिल किया गया। ये भी उल्लेखनीय है कि अमर अकबर एंथनी वह आखिरी फिल्म थी जिसके लिए मनमोहन देसाई को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नामांकन मिला। इसके बाद भले उन्होंने कई हिट फिल्में दी, लेकिन वैसी लोकप्रियता या पुरस्कार उन्हें दोबारा हासिल नहीं हुए। इस तरह अमर अकबर एंथनी सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का वह रंगीन उत्सव थी जिसने धर्म, भाईचारा, हास्य, संगीत और भावना सब कुछ एक पर्दे पर समेट दिया। ये वह फिल्म थी जिसने दिखाया कि चाहे इंसान किसी भी धर्म या परिवार से हो, खून का रिश्ता कभी नहीं मिटता। मनमोहन देसाई ने इस कहानी के जरिए लोगों को सिर्फ मनोरंजन नहीं दिया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में एकता है। तो दोस्तों, ये थी मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन की यादगार फिल्म अमर अकबर एंथनी से जुड़ी हमारी विस्तृत कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही पुराने बॉलीवुड के दिलचस्प किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली बार जब हम किसी और क्लासिक फिल्म का सफर शुरू करें तो आप उसमें हमारे साथ जरूर शामिल हों। धन्यवाद।